आपको ये तबाही दिखेगी। ये वो एरिया है जहां पे पूरा सब कुछ तबाह हो गया है। और यहाँ ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। इसी एरिया के करीब तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, यानी यहाँ तक ईरान के मिसाइल्स अब पहुंच रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इन मिसाइल्स ने तबाही मचाई है इस पूरे एरिया में। जहां से भी मैं कैमरा घुमाऊं, 360 पैन करूं, वहां आपको ये तबाही दिखेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ ये देखिए, ये हाल है इसराइल के डिमोना इलाके में। दो इलाके हैं, अर्द और डिमोना, जहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है। लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए। जब कल ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए ईरान ने। और अब यहाँ पे ये हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हुए हैं। तो इर्द गिर्द मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा दूसरे साइड से, और मैं वो स्पॉट दिखाऊंगा जहां पे असल में मिसाइल गिरा था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया का हाल। ये वो स्पॉट है जहां पे ये मिसाइल गिरा था। तो ये वो स्पॉट है जहां पे ये मिसाइल गिरा है। और पूरी बस्ती जो है यहाँ पे तबाह हो चुकी है। इस बस्ती में अब कुछ नहीं रहा है। दूर दूर तक जब आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स, गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर जमोना में, और दिखा रहे हैं हम देश भर से जुड़े हुए लोगों को, दुनिया भर से जुड़े हुए लोगों को, कि अभी इसराइल में क्या हाल हुआ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। ये देख सकते हैं आप, ये है तबाही जिसे अल्फाज में बयां ही नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार इसराइल और यूएस फोर्सेस ने ईरान में हमले किए, तो ईरान ने भी अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया है। हालांकि यूएस फोर्सेस का दावा था कि शक्ति जो है ईरान की कम हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने बड़े पैमाने पे अटैक्स का सिलसिला शुरू किया है। और इर्द गिर्द जो भी आप मकान देखेंगे, जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वो तबाह हो चुके हैं। तो ये है डिमोना, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थोड़ी दूरी पर जो है वो न्यूक्लियर साइट्स हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और डिमोना दुनिया भर में इसीलिए अभी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो है ये एक बस्ती है, और ये बस्ती पूरी तरह से तबाह हुई है। जहां से मैं यहाँ जहां जहां मैं जाऊं, ये देखिए, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से तबाह हुआ है। जितनी दूरी पे मैं जाऊं उतना आपको दिखेगा कि यहाँ पे तबाही हुई है। मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, पुर गाड़ियों के पुरखचे उड़े हैं, मकानों के पुरखचे उड़े हैं। तकरीबन जितना भी यहाँ पे ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तबाह हुआ है। यहाँ कई घर तबाह हुए हैं, कई किलोमीटर तकरीबन यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। ये देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ इन घरों का। ये देखिए सब कुछ, इतना इंटेंसिटी थी इस मिसाइल की, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट था। और अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट ये किया जा रहा है कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे धोखा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे चूक गया ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में। तो जहां से भी हम इस वक्त देख रहे हैं, वहां पे आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज 18 इंडिया पे। और यहाँ अब लोग आ रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं इस तबाही का। और इस मुझे लगता है कि आप भारत से हैं। ओ इस बारे में यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये भारत के हैं। आप बताइए क्या हाल था, कहाँ थे आप, कितना जोरदार धमाका हुआ। बहुत जोरदार धमाका हुआ। आप कहाँ पे थे। बंकर में सर, बंकर आप में। बंकर में थे, उस वजह से बच गए। तो काफी लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो हो गए नदी। तो ये मुझे बताइए कि अभी आप कौन सा काम यहाँ पे करते हैं। हम शटरिंग का करूँगा। अच्छा, तो उस वक्त कहाँ पे थे आप। हम बंकर में थे। बंकर में तो यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुआ है, पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। तबाह हो गया। तो यहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। भारत के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो मैं इर्द गिर्द देख पा रहा हूँ इसी एरिया में। और यहाँ पे एक ऐसा भी एरिया है जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के काफी सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हालात हैं डिमोनिया के। जहां पे भी मैं जाऊंगा वहां पे यही तबाही देखने को मिलती है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है कि जहां पे भी मैं जाता हूं वहां, ये देखिए, ये हालात हुए हैं यहाँ पे। और तबाही बहुत ज्यादा है, कई घर जो है तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी काफी है। तो जिस तरीके से कल इसराइल की तरफ से या फिर यूएस की तरफ से न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया गया, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, उस तनातान उसके बाद ये हमला देखने को मिला। दो हमले बहुत बड़े हुए, एक तो अर्द में और दूसरा यहाँ डिमोनिया में। तो डिमोना में बहुत ज्यादा तबाही हुई है।
जहां जहां पे भी जाता हूं वहां यही तबाही देखने को मिलती है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। तो लगातार ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच मैं यहाँ पे आपको डिमोना में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसी एरिया में जो है इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इसी एरिया में, हालांकि यहाँ से थोड़ा दूर है, ये डेजर्ट वाला वो एरिया है, लेकिन ये वाला रेजिडेंशियल एरिया है। और इस रेजिडेंशियल एरिया का क्या हाल हुआ है ये देखिए। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इसी वजह से काफी लोग जख्मी हुए। हालांकि लोग शेल्टर्स में जाते हैं, अगर शेल्टर्स में नहीं जाते न जाने कितने सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे जाते। तो फिलहाल ये हम जो देख पा रहे हैं ये इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही जो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है कि जहां पर ये असल में ये गड़ा हुआ है। और यहाँ पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है मिसाइल अटैक से। ये ईरान की तरफ से रात के दौरान जो है ये मिसाइल अटैक किया गया और इसी में यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो यहाँ पे मैं कहूँ कि तबाही, जिस तरीके से गाजा के हालात दिख रहे हैं इस स्पॉट पे, उसी तरीके के हालात दिख रहे हैं, या लेबनान में जिस तरीके की तबाही हो रही है। तो अभी क्यों ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर शुरू कर दी गई है कि आखिर किस तरीके से इस ईरान के मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। हम देख रहे हैं विजुअल्स, जिस टाइम ये धमाका हो उस टाइम काफी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खासतौर से जो इंटरसेप्शन थे, इंटरसेप्शन तो गए लेकिन इंटरसेप्शन जो है वो रोक नहीं पाए। यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल और रॉकेट गए, इस मिसाइल को रोकने के लिए उन्होंने उस स्पॉट पे काम ही नहीं किया। आखिर हुआ क्या, किस तरीके से चूक गया ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरीके से यहाँ का फेल हुआ, उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी तबाही है। और अभी जिस तरीके से ये स्पॉट आप देख रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि गाजा जैसे हालात यहाँ पे इस स्पॉट पे हुए हैं। और लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला हम देख पा रहे हैं कि जारी है। जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यूएस कर रहा था कि कमजोरी हुई है, यानी ताकत जो है कम हुई है ईरान की, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के पास कोई लंबी स्ट्रेटेजी है। ईरान साफ कहता है कि जब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा जिसमें ये गारंटी दी जाएगी कि आगे इसराइल या यूएस ईरान पे हमला नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी तरीके से बातचीत का सिलसिला